हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2 in 1 बॉक्स स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत इजी है। इसे बनाने के लिए मैंने ये प्लेन कॉटन फैब्रिक लिया है 1 मीटर, ठीक है। ये पिंक कलर का है और इसके साथ मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है रियॉन का 1.5 मीटर। अब इसमें जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो पिंक कलर के थे। मैंने यहाँ पे इसका चौड़ाई लिया है 25 और इसकी लंबाई 39 ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल शेप कट कर ली हूँ और इसी से मिलता हुआ ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक मैं कट कर लूँगी, ठीक है। इसे मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर लूँगी, ठीक है। तो एक फैब्रिक आपका प्रिंटेड रहेगा और एक प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से 2 in 1 स्टाइल में मैंने इसे कट कर लिया, ये 1 ये 2 पीस, ठीक है। अब इसके बाद इसका बॉडी कट कर लेते हैं। तो मैंने इसे फिर से प्रिंटेड वाले पार्ट को हाफ फोल्ड कर लिया। अब मैं यहाँ पे 1 साइड का बॉडी कट करूँगी, ठीक है, सामने की तरफ वाला। सामने की तरफ मैं प्रिंटेड कपड़ा रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसी के आधा इंच नीचे मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना नेक लूँगी 2.5 इंच का, ठीक है। नेक लाइन लूँगी 2.5 इंच और शोल्डर लूँगी 6.5 इंच। नीचे यहाँ पे मैं नेक लूँगी 4 इंच की और ऐसे गोल शेप दे दूँगी, ठीक है। फिर जो नीचे वाले लाइन से मैं यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब अंदर की तरफ 1 इंच तिरछी लाइन लेते हुए मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इस तरीके से, ये फ्रंट आर्म होल के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ ले लूँगी 15 इंच पे। 15 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपना चेस्ट मेज़रमेंट लूँगी 9.5 इंच पर और 1.5 इंच में मार्जिन ले लूँगी। इसके बाद आर्म होल पर 1 इंच रखते हुए मैं इस तरीके से कर्व शेप दे दूँगी। ये फ्रंट के लिए नहीं है, बैक के लिए है। और फ्रंट के लिए मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पे ऐसे रख के फिर 1 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। कमर रखूँगी 9 इंच की और 1 इंच मार्जिन रखूँगी, ठीक है। अब मैं इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो मैं बैक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सारे मेज़रमेंट को कट कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से नेक सेम रहेगा, बाकी जो आर्म होल का जो शेप है मैंने बैक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट किया है, क्योंकि मैंने दोनों आर्म होल को एक ही कपड़े पे काटा है। अब देखिए जो प्लेन कपड़ा है उसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है और आधा इंच इस तरीके से रखते हुए मैंने इसे सेट किया है, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था कपड़ा। तो मैं सेंटर से यहाँ पर जॉइन करूँगी। तो मैं इस तरीके से स्टिच कर दूँगी बाद में। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से रख कर इसे सील दूँगी स्टिचिंग करने के समय। अब मैं फ्रंट नेक बना लूँगी 5 इंच की, ठीक है। अब मैं फ्रंट आर्म होल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी, शोल्डर के ऊपर की ओर भी कट कर लूँगी और नेक को भी। अब दोस्तों हमने जो ऊपर ट्रायंगल शेप कट किया था उसके लंबाई की तरफ मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है और मेरा कमर है 17 का आधा कर लूँगी 8.5। मेरा कमर है 34, उसका चौथाई भाग भी मान सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने आधा इंच निशान लगाते हुए इस तरीके से डाउन करते हुए इसे मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी और बाकी हिस्से को हम यहाँ से स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये लंबाई वाला भाग है, याद रखें। अब जो हमने पीसेस कट किए थे उसको मैं जॉइन कर दूँगी। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आपको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ रहा था तो इसलिए मैंने जॉइन कर दिया। अब सेंटर से भी स्टिचिंग लगा दूँगी, ठीक है। तो मैंने इस कपड़े को वेस्ट होने नहीं दिया, मैंने इसका रीयूज़ कर दिया। अब इसके जो मैंने प्रिंटेड कपड़ा काटा था उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड्स को मैं अच्छे से ट्रिम कर दूँगी। अब ये रेडी है। अब इसके नेक लाइन को हम स्टिच करने के लिए रेडी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले अच्छे से इसे ट्रिम कर लिया। मैंने तिरछी पट्टियाँ काट ली थी तो मैं इसे बीच से ऐसे जॉइन करके एक लंबी पट्टी बना लूँगी। अब इसे हाफ फोल्ड करते हुए अपने नेक एरिया में इसे जॉइन कर दूँगी इस तरीके से। अब इसे पलटकर एक और स्टिचिंग लगा दूँगी,
ठीक है, नाखून से अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, फिर अंदर की ओर दबाते हुए इसे स्टिच कर दूंगी। देखिए स्टिच हो गया है प्रिंटेड एरिया। तो हम अब प्लेन वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए मैं इसे लगा रही हूँ हाफ फोल्ड करके, मैंने फिर से तिरछी पट्टियाँ काट ली थी। अब इसे मैं स्टिच नहीं करूँगी, इसमें मैं छोटे छोटे नॉच लगा दूँगी। ठीक है, पहले वाले नेक को मैंने स्टिच किया था, सेकंड वाले नहीं किया था, क्योंकि इस तरीके से हम इसको अंदर रखेंगे और फोल्ड करके इसके शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 स्टिचिंग लगा देंगे। पहले वाले में लगा लिया है, दूसरे वाले में भी लगा के रेडी कर लूँगी। अब मैंने स्लीव कट करके रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैंने पफी स्लीव बनाया है। अगर आपको पफी स्लीव बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लीव को अटैच कर दूंगी। मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग नहीं बताई है, आपको सीधा इसे बनाना दिखाया है ताकि आप सिर्फ इस कुर्ती को आसानी से बना सकें। तो इस तरीके से मैं दोनों स्लीव को अटैच कर लूँगी अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 17 इंच पे कमर रख के, और 18.5 या फिर 19 इंच ले लीजिए मैंने चेस्ट लिया है, और आस्तीन को मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अब इस निशान को मिलाते हुए मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूंगी। 2 स्टिचिंग लगा रही हूँ दोनों साइड। ठीक है, इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए अब इधर भी मैं इस तरीके से स्टिचिंग कर दूंगी। अब स्टिचिंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव बनाया है और इसे रेडी कर लिया है। अब इस पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, डबल स्टिचिंग कर देंगे, दोनों साइड स्टिच लगा देंगे, और जो हमने कमर के लिए कट किया था वहाँ पे स्टिच नहीं करेंगे। टॉप को हम सीधा रखेंगे और रेक्टेंगल शेप वाले पार्ट को उल्टा रखते हुए दोनों सिलाई मिलाते हुए ½ इंच इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे गोलाई में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दे, रेक्टेंगल शेप उल्टा रहेगा और जो हमारी ऊपर की बॉडी रहेगी वो सीधी रहेगी, और अंदर में डालते हुए इसे पूरा स्टिच कर लेना है। अब इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद मैं यहाँ पे इसके चारों तरफ जो रेक्टेंगल शेप था ½ इंच का ½ इंच करते हुए चारों तरफ स्टिचिंग लगा लूँगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप बहुत ही कम समय में इसे बना सकते हैं, और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने तिरछी पट्टियाँ ली है, ठीक है, 1 इंच की। अब इससे मैं डोरी बनाऊंगी। लगभग मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी स्टिच कर ली है। अब सुई धागे की मदद से इसे पलट के सीधा कर लूँगी। इस तरीके से सीधा करने के बाद अब जो हमने रेक्टेंगल शेप बनाया था उसके एक कॉर्नर में मैं इसे इस तरीके से रख के यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ प्लेन वाले साइड पे। ठीक है, प्लेन वाले साइड पे मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। अब देखिए एक साइड तो स्टिच हो गया। अब दूसरी साइड मैं बटन लगाऊंगी। पीछे की तरफ मैंने मोतियाँ अटैच की है। अब इसे कैसे लगाना है मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होगा, तो मैं यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से वाइट कलर का एक शो बटन लगा रही हूँ हैंड स्टिच करके। ठीक है, और जो बैक की तरफ हमने जॉइन किया था वहाँ पे मैंने पर्ल्स अटैच किए हैं ताकि उसका जॉइंट कवर हो जाए और सुंदर भी दिखाई दे बैक पोर्शन भी। अब ये मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे तो ये 2-in-1 स्टाइल का कुर्ती बन गया है। आप इसे खोल करके भी पहन सकते हैं, इस तरीके से भी पहन सकते हैं। तो देखिए इसका फाइनल लुक ये इस तरीके से बना है। रेक्टेंगल शेप में 2-in-1 कलर है इस तरीके से, और इसका बैक पोर्शन इस तरीके से मैंने मोतियाँ लगाई थी तो हाईलाइट हो रहा है। और इसका स्लीव देखिए बहुत ही सुंदर है। अब देखिए ये तो एक स्टाइल हो गया, आप इस तरीके से पहन सकते हैं, और दूसरा स्टाइल इस तरीके से आप बटन को इसमें लगाकर यहाँ पे देखिए इस तरीके से बटन लगाकर आप इसका दूसरा स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश नए टाइप का
एक डिज़ाइन बन गया। आप इस तरीके से एकदम कम समय में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।